Hello everyone, I welcome you all in Gangotri Group of Schools. I am Vishal Tyagi, Faculty of Mathematics. So बच्चों आज हम कुछ आगे बढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी में, ठीक है। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले कि रीजंस क्या होते हैं डिफरेंशियबिलिटी के। जैसा कि मैं बता भी चुका हूँ, लेकिन अब लिखवा भी देते हैं और एक दो केस हैं जो देख लेते हैं, वहाँ से उसके ऊपर कुछ डिस्कशन कर लेते हैं कुछ केसेस के ऊपर, तो आपको सारे रीजंस अच्छे से समझ आ जाएंगे। क्यों डिफरेंशियबिलिटी मतलब क्यों एक फंक्शन एक पॉइंट पे नॉन डिफरेंशियबल हो जाता है और उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो जैसे मैं स्टार्ट करता हूं कि इफ एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशियबल, ठीक है, एट x equal to a, then if fx is non-differentiable at x equal to a, ठीक है, fx is non-differentiable at x equal to a, then number one, fx is discontinuous at x equal to a. अच्छा, one of reason is this, हो सकता है कि fx is discontinuous at x equal to a, जो fx जो फंक्शन है अपना वो डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाए at x equal to a पे। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पे कुछ केसेस डिस्कस कर लेते हैं। लाइक ऐसे मान लो और एक ऐसे। क्लियर है बच्चों? तो ध्यान से देखें, ठीक है। और एक ऐसे मान लो, ठीक है। तो ध्यान से देखने की बात है, इसमें LSD और RHD अगर मैं बात करूं, LHD और RHD की, तो क्या होंगे वो? तो कुछ लोग कैसे बोलेंगे, देखो इस ग्राफ को अगर मैं देखूं तो LSD कितना आएगा, LSD आएगा लेफ्ट हैंड साइड, इस कोड का स्लोप जैसे जैसे ये पॉइंट इधर मूव करेगा तो इस कोड का स्लोप किस पॉइंट की ओर इशारा करेगा, तो वो आएगा अपना LSD, ठीक है। ऐसे बढ़ता जाएगा और फाइनली एक ऐसे आ जाएगी, ठीक है। तो मान लेते हैं ये इस केस में LSD कितना आ रहा है, 0। LSD कितना है, 0। ये कौन सा पॉइंट है, x इक्वल टू a। तो x इक्वल टू a पे मैंने चेक किया तो LSD कितना आया, 0। RSD कितना आएगा, तो कुछ लोग बोलेंगे अब देख इस वाली कोड का होगा वो, तो इस वाली कोड का बिहेवियर, तो ये भी कैसे आ रही है ऐसे, तो RHD भी कितना आएगा, 0। LSD कितना आया, 0। RSD भी कितना आएगा, 0। कुछ लोग ऐसा बोलेंगे तो यार ये तो दोनों सेम है, तो चलो ठीक है, एक बार को मान भी लिया, LSD और RSD दोनों सेम आ गए, लेकिन फंक्शन कैसा है, डिसकंटीन्यूअस है या नहीं। और अगर फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है, क्या अगर फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है, ओके, तो ऑब्वियसली वो नॉन डिफरेंशियबल होगा उस पॉइंट पे। तो आप इस केस में भी अगर आप ऐसा भी कुछ प्राप्त कर रहे हैं लेकिन आपको पता है फंक्शन कैसा है, डिसकंटीन्यूअस, तो आप बोलेंगे नॉन डिफरेंशियबल, फंक्शन इज नॉन डिफरेंशियबल। लेकिन जैसे मैंने अभी इवेल्युएट करके दिखाया तो RSD जो 0 है ना, वो 0 नहीं है, एक्चुअल में गलत है वो, क्योंकि जिस पॉइंट पे आप स्लोप निकालना चाह रहे हैं उससे शुरू होती है कोड। यहां पे आपने किससे शुरू की, इस पॉइंट से, x इक्वल टू ए पॉइंट तो यहां पे है ना, तो ये नहीं होगा उसका बिहेवियर। कैसे देखेंगे, इसी कर्व में ऐसे देखना चाहिए था हमें, इधर वाले को तो ऐसे देखा था, अब इधर के लिए इस पॉइंट से आप कनेक्ट करेंगे इस कोड का स्लोप, फिर ये मूव करेगा पॉइंट और फाइनली यू विल गेट व्हाट, ऐसे एक वर्टिकल लाइन। क्या वर्टिकल लाइन, तो इस हिसाब से एक्चुअल में अगर इसमें मैं बात करूं तो LHD जो होगा वो तो 0 आएगा, जैसा कि हमने देखा ही था इस कोड का बिहेवियर। और इस कोड का बिहेवियर कैसा आ रहा है, RSD इज नॉट डिफाइंड, वर्टिकल है ना, वर्टिकल लाइन का स्लोप कैसा होता है, नॉट डिफाइंड होता है। क्लियर है, तो RSD क्या होगा, नॉट डिफाइंड। अच्छा, इसके बारे में भी अभी बात करेंगे कि इनफाइनाइट बोल सकता हूं क्या, इट इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट,
तो वो बात करेंगे कि इनफाइनाइट बोलें या माइनस इनफाइनाइट बोलें, क्या बोलें, ठीक है, तो उसके ऊपर आगे बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये समझ लो कि जो RSD आएगा वो नॉट डिफाइंड आएगा। ऐसे इवेल्युएट करते हैं, ना कि ऐसे कि LSD के लिए तो ये पॉइंट ले लिया, RSD के लिए ये ले लिया, ऐसा नहीं होता। पॉइंट तो पॉइंट रहता है। तो इस पॉइंट पे है ना फंक्शन डिफाइन, तो इससे कनेक्ट करोगे आप सारी कोड्स को, जैसे कि यहाँ पे किया गया। फिर देखा मैंने कोड का बिहेवियर, तो RSD कितना आया, नॉट डिफाइंड। अंतर देखो कितना आ रहा है, अगर मैंने ये गलती से ये पॉइंट लिया तो RSD 0 आ रहा है, वैसे नॉट डिफाइंड है, तो एक्चुअल में ये है करेक्ट, ये गलत है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे एक तो। ओके, दूसरी चीज प्लस माइनस वाली भी देख लेते हैं। अभी फिलहाल इस पे देख लो, मान लो आपको इस पे निकालना है, इस पर x इक्वल टू a, ठीक है, इस पे आपको निकालना है। तो ध्यान से देखो, अगर इस वाले कर्व पे आपको निकालना है स्लोप, तो आप ऐसे सोच सकते हो कि अच्छा यहाँ पे टेंजेंट आएगी, लेकिन किस पॉइंट पे निकालना है, इस पे, इससे कोड खींचते हैं या नहीं भाई। जैसे ये कर्व है, मान लो इस पॉइंट पे टेंजेंट चाहिए मुझे, तो मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट से कोड्स खींचता हूं, फिर उनका बिहेवियर चेक करता हूं, है ना, कोड खींचता हूं और फिर उनका बिहेवियर चेक करता हूं कि वो किस ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब LSD और RSD दोनों सेम आंसर देते हैं तो मैं कह देता हूं कि हाँ कुछ ऐसे लाइन आएगी और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है और ऐसे कुछ लाइन आ जाएगी। क्लियर? ओके। इस केस में जब मैं कोड ड्रॉ करने गया तो मुझे पॉइंट ही नहीं मिला भाई। पॉइंट से करते हैं ना कनेक्ट, ये पॉइंट थोड़ा ही है, ये तो गायब है, ये तो कुछ है ही नहीं, ये पॉइंट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, इसके तो कोऑर्डिनेट्स है ही नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात? जब ग्राफ ही नहीं है तो आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जब भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो ऑब्वियसली आप कॉर्ड्स ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, और कॉर्ड ड्रॉ नहीं होंगी तो उनका बिहेवियर भी चेक करने का कोई मतलब नहीं है। क्लियर है ये बात? और अगर कभी ऐसा होगा तो आप गलती अपने आप ही नहीं करोगे, क्योंकि देखो LSD RSD जो भी है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप के लिए फॉर्मूला लगता है लिमिट x टेंडिंग टू a fx माइनस fa अपॉन, ठीक है, fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। और इन दिस केस जब आप fa की वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको इसे इवेल्युएट करने के लिए fa की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और इन दिस केस fa इज नॉट डिफाइंड। fa क्या है? नॉट डिफाइंड। तो आप उस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर पाओगे क्योंकि fa की वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है, वो तो नॉट डिफाइंड है। सही बात है ना? तो अपने आप ही आप रुक जाओगे और कह दोगे कि इट इज नॉन डिफरेंशिएबल। ओके, अच्छा एक और केस, अगर हुआ कभी ऐसा कि इस बार x इक्वल टू a पे फंक्शन डिफाइन तो है लेकिन डिसकंटिन्यूअस भी है, देख रहे हो वो पॉइंट ऊपर चला गया, तो अब LSD और RSD क्या आएंगे भाई? ठीक है, अब LHD और RSD क्या आएंगे? तो ऐसे समझ लो कि अब मैं क्या करूंगा, इससे इधर कॉर्ड्स खींचूंगा, ऐसे ऐसे ही होता है, और इस कॉर्ड का बिहेवियर चेक करूंगा जैसे जैसे ये पॉइंट इधर आएगा, और ये कॉर्ड कैसे जा रही है, ऐसे वर्टिकल होती जा रही है। सिमिलरली इधर से भी देखूंगा, ये भी कॉर्ड कैसे हो रही है, वर्टिकल। और LSD की वैल्यू क्या आनी चाहिए? इनफाइनाइट आनी चाहिए या नहीं? क्योंकि जो स्लोप है वो किस ओर बढ़ रहा है? इनफाइनाइट की ओर। स्लोप की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो क्या हो गई? इनफाइनाइट की ओर। अच्छा इधर देखो, इधर नेगेटिव है, ठीक है, इस चीज को और भी बताऊंगा आगे, लेकिन अभी ऐसे समझो इधर क्या है? नेगेटिव। इधर से नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट। जब नेगेटिव से इंफिनिटी की ओर जाते हैं ना तो माइनस इंफिनिटी की ओर जाते हो आप एक्चुअल में, पॉजिटिव से जाते हो तो प्लस इंफिनिटी की ओर जाते हो। ये बात मैं अभी क्लियर कर देता हूँ दूसरे फिगर से, लेकिन अभी फिलहाल ये समझ गए होंगे
कि जो LSD और RSD आएंगे वो नॉट डिफाइंड आएंगे। अब प्लस इन्फिनिटी है माइनस इन्फिनिटी है वो आगे देखते हैं, लेकिन इतना समझ आ गया होगा LSD RSD नॉट डिफाइंड आएंगे। और मैंने आपको बताया था अगर LSD RSD नॉट डिफाइंड आए तो समझ जाना फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। तो ऑब्वियसली इस केस में भी आप बिहेवियर से बता सकते हो कि फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंशिएबिलिटी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी चेक हो जाती है। ओके, अच्छा एक और केस देखेंगे हम, कहीं पे जगह मिल जाए तो। यहां पे देख लो, ऐसे और फिर ऐसे। अब पीछे तो नहीं जा सकता है, मतलब एक शार्प कॉर्नर आ गया यहाँ पे, ऐसे। ठीक, ओके। अगर मुझे इस पे चेक करना है तो कैसे करेंगे? तो एक मिनट, इससे देखते हैं। ऐसे एक कोड आएगी, फिर ऐसे, तो ये पॉइंट इधर की ओर मूव कर रहा है ग्राफ पे, इस पॉइंट की ओर। तो देखेंगे हम टेंजेंट का बिहेवियर कैसा है। तो पहले तो ऐसे थी, फिर ऐसे 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 और ऐसे हो जाएगी इस पॉइंट पे। तो मुझे पता चल गया इस हिसाब से कि भाई LHD जो है, LSD जो है वो किधर की ओर जा रहा है, जीरो की ओर। सही है। और RSD कैसे होगा, देखो कैसे बढ़ती जा रही है। लाइन ऐसे है, पहले ऐसे है, ऐसे, फिर ऐसे 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 इधर की ओर, मतलब नॉट डिफाइंड की ओर बढ़ता जा रहा है। तो फाइनली इस पॉइंट पे कैसा आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो RHD इज दिस, इन दिस केस विल बी नॉट डिफाइंड। तो ऑब्वियसली अगर एक भी नॉट डिफाइंड आ जाए तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, फंक्शन कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल है। तो शार्प कॉर्नर जहां पे भी आपको मिलेंगे ना, वहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, जहां पे भी शार्प कॉर्नर दिखते हैं। ओके, तो ये तो कुछ ग्राफिकली मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि fx अगर डिसकंटिन्यूअस हो जाए एट x इक्वल टू a, तो एक ये कर्व दिखा दिया, एक ये दिखा दिया, एक ये दिखा दिया, एक ये दिखा दिया। ठीक है, अच्छा ये मैंने अगले वाले का एग्जांपल ले लिया गलती से, वो ध्यान नहीं रहा मुझे। सेकंड वाला यही आएगा रीजन। एक रीजन तो क्या है, fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। सेकंड रीजन होगा fx इज नॉट स्मूथ एट x इक्वल टू a, और fx is having a sharp corner at x equal to a। तो सेकंड रीजन मैं यही लिखवाने जा रहा हूं, उसका एग्जांपल है ये। यहाँ पे शार्प कॉर्नर था, तो कैसे कॉर्ड का बिहेवियर चेक किया, एक तरफ से जीरो आया, एक तरफ से नॉट डिफाइंड आया। ठीक है, शार्प कॉर्नर के केस में ऐसा ही होता है, हमेशा सेम नहीं आएगा कभी भी। जब भी शार्प कॉर्नर बनेगा तब LSD और RSD कभी भी सेम नहीं आएंगे। ठीक है, ओके। तो इसे उतार लो, इसको रहने दे सकते हो अभी, उसके बाद मैं इसको हटा के वो रीजन लिखवा दूंगा, देन वहां पे लिखना, उतारना इसको। ओके, तो मेक इट फास्ट फास्ट। तो बच्चों अब देखते हैं जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि fx is having a sharp corner at x equal to a। ठीक है, fx is having a sharp corner at x equal to a। ठीक है, या शार्प नॉच, ठीक है, शार्प कॉर्नर या शार्प नॉच कुछ भी लिख सकते हैं हम, शार्प पॉइंट आएगा, ये ध्यान रखें बस। तो fx is having a sharp notch at x equal to a, ये ध्यान रखें। तब भी फंक्शन कैसा हो जाता है, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। क्लियर, जैसे कि एक ये एग्जांपल है, और एक एग्जांपल ऐसे समझ लो, ये है मान लो, है ना। तो ये पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, x इक्वल टू a। मान लो ये लाइन है y इक्वल टू x, और ये लाइन है क्या, y इक्वल टू माइनस x। तो ऑब्वियसली LHD इन दिस केस विल बी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसका स्लोप कितना है, अब यहाँ से कोड ऐसे तो निकाल के लेके नहीं आओगे, ये तो स्ट्रेट लाइन है पहले से ही। तो बस ये है पॉइंट, ये है कोड, सही है, ये है कोड जो लाइन पे ही है,
और पॉइंट मूव करेगा तो कोड का स्लोप कांस्टेंट रहता है, तो फिक्स है वो, कोड का स्लोप तो फिक्स हो गया क्योंकि ये ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन है। तो LSD के केस में आ जाएगा 1 और RHD कितना आ जाएगा -1, हैंस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। फंक्शन कैसा है? नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आएंगे, जैसे ठीक है ये ग्राफ है y इक्वल टू मॉड x क्यूब। किसका ग्राफ है? y इक्वल टू मॉड x क्यूब का। तो इसमें भी यहाँ पे जो टेंजेंट आती है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो ये आएगी और राइट हैंड डेरिवेटिव कहेगा ये। तो ये क्या है? y इक्वल टू एक्स, ये क्या है? y इक्वल टू -x। क्लियर? तो इस केस में अगर LSD की बात करूं, अच्छा बाद में निकालना भी सीखेंगे, अभी जस्ट ये बता रहा हूं, निकालना थोड़ा तो आता ही है तुम्हें। LSD कितना आएगा? -1 और RSD कितना आएगा? 1। राइट हैंड डेरिवेटिव y इक्वल टू एक्स, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये वाली टेंजेंट का स्लोप। ठीक है, तो दे आर नॉट इक्वल, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा? एक शार्प कॉर्नर, याद रखें शार्प नॉच मिलेगी यहाँ पे एक। ओके, तो एक ये एग्जांपल हो गया, एक ये हो गया, एक ये वाला है। तो इन सभी के केस में ऐसा कुछ हो रहा है। दूसरा, इस चीज को ऐसे भी देख सकते हो, इस लाइन को ऐसे ना लो तो ये ऐसे आता है ग्राफ, बस ये ध्यान रखना। दो ग्राफ हैं अलग अलग, एक ये ग्राफ है, ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अब तुम्हें शायद ये और ये दोनों सेम लग रहे हो, लेकिन नहीं, यहाँ पे ये देखो ऐसा है, यहाँ पे ये शार्प कॉर्नर देता है। ओके, तो ऐसे ही एकदम से कई बार हम क्या करते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ किया और गलत बना दिया। बनाना था कैसा? बनाना था शार्प नॉच, बना दी ऐसा पैराबोला, और फिर कह दिया कि यार ये तो स्मूथ है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है? शार्प नॉच। तो इस चीज से बचने के लिए हम जो अपना फॉर्मूला होता है LSD RSD का, उसे इवेल्युएट कर लेते हैं और वहां से आंसर अपने आप मिल जाता है। ठीक है, तो गलती नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। अगर ग्राफिकली आप कर रहे हैं तो गलती नहीं होनी चाहिए ग्राफ ड्राइंग में। ओके ओके, तो बिहेवियर कैसे चेक करते हैं? ऐसे और ऐसे, तो ये पॉइंट इधर मूव करेगा, ये पॉइंट इधर मूव करेगा, तो इस कोड का बिहेवियर क्या होगा? ऐसे ऐसे ऐसे। अब कुछ लोग कहेंगे कि बाद में 0 हो जाएगा, और इसका अभी ऐसे है, फिर आगे आएगा पॉइंट तो ऐसे ऐसे मूव करेगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो LSD RSD क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसा बोलेंगे, लेकिन ये जो मैंने बोला अभी, ये अगर मैं इस केस में करूं तो बात सही है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब इस चीज का पता कहां से चलता है? जब LSD और RSD आप निकालेंगे तो आपको दिखेगा कि LSD -1 आएगा, मतलब इस कोड का जो बिहेवियर है, जैसे ऐसे ये पॉइंट इसके क्लोज जाएगा तो स्लोप -1 की ओर इशारा करेगा, और RSD 1 की ओर इशारा करेगा। ठीक है, तो वो इक्वल नहीं आएंगे, तो इस पॉइंट को मैं क्या बोल दूंगा? नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ केस हो गए शार्प कॉर्नर वाले, इनको जल्दी से उतार लो, फिर थर्ड वन पे आते हैं जल्दी से हम। ठीक है, मेक इट फास्ट। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट इज इफ fx is having vertical tangent at x equal to a। अगर जो fx है उस पे एक वर्टिकल टेंजेंट है, वर्टिकल टेंजेंट किसे कहते हैं? ज्यादा डीप में नहीं बता रहा हूं, ऐसे ही बता रहा हूं। टेंजेंट स्लोप जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, मतलब एक सीधी लाइन ऐसे। ठीक है, उसे बोलते हैं वर्टिकल टेंजेंट। तो वर्टिकल टेंजेंट के केस में, ठीक है, वर्टिकल टेंजेंट के केस में भी जो फंक्शन होता है वो
नॉन डिफरेंशिएबल होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए, अभी पता चल जाएगा। जैसे ये, ठीक है, यहाँ पे ये एक पॉइंट है जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, जहाँ पे ये कर्वेचर चेंज कर रहा है, ग्राफ ऐसे है और ऐसे है, ये कॉनकेव डाउनवर्ड्स, कॉनकेव अपवर्ड्स। क्लियर है? तो जिस पॉइंट पे लेट्स से इट इज x इक्वल टू a, अब इस पॉइंट पे जैसे मैंने कहा कि चलो देखो, फिर अब ध्यान से समझना, उससे पहले एक चीज और देखो यहाँ पे, इस केस को डिस्कस करने से पहले, कि मान लो ये थीटा है, ठीक है, और इस लाइन को मैं ऐसे मूव करा रहा हूं, तो थीटा इंक्रीज करता जाएगा, थीटा इंक्रीज करता जाएगा। मान लो थीटा पहले था 0 जब ये लाइन ऐसे थी, फिर हो गया π/6 बढ़ाया, फिर π/4, फिर π/3, π/2, ऐसे बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे मैं बढ़ाता जा रहा हूँ बढ़ता जा रहा है। π/2 पे रुको अभी। ओके, इसकी वैल्यू क्या आ रही है? स्लोप की वैल्यू क्या है? ये तो थीटा है, स्लोप कितना आ रहा है? यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/√3, यहाँ पे 1, यहाँ पे √3। तो देखिए स्लोप कैसे बढ़ रहा है, पॉजिटिव नंबर है, स्लोप पॉजिटिव है और बढ़ता जा रहा है। तो जब ये ऐसे होगी या जस्ट ऐसे ना हो, ये एक मिनट रुको, ये तो है अपना वही एंगल 90, यहाँ पे तो स्लोप नॉट डिफाइंड हो जाता है। लेकिन अगर मैं लिमिटिंग केस करूं, लिमिटिंग केस मतलब लिमिट देखना, थीटा इज टेंडिंग टू π/2 tan थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी इन दिस केस? ठीक है, थीटा इज टेंडिंग टू क्या? π/2 नेगेटिव, लिमिट थीटा इज टेंडिंग टू π/2 नेगेटिव। क्यों? थीटा तो π/2 तो यहां पे है, अब मैं कह रहा हूं कि जस्ट इससे पहले मतलब π/2 नेगेटिव, π/2 से पहले। क्लियर है ना? तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, मतलब किधर की ओर इशारा करेगी, लिमिट किधर की ओर बताएगी ये। तो मैंने कहा या ऐसे ही समझ लो, अगर मैं तुम्हारे से सिर्फ इतना पूछूं कि लिमिट थीटा टेंडिंग टू π/2 tan थीटा, इसकी वैल्यू बताइए, तो आप कहेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालें तो लिमिट थीटा इज टेंडिंग टू π/2 नेगेटिव tan थीटा विल बी इनफाइनाइट। और राइट हैंड लिमिट की अगर बात करूं तो लिमिट थीटा इज टेंडिंग टू π/2 पॉजिटिव tan थीटा, देन इट विल बी -∞। अब ध्यान से देखना, जैसे ये किधर से पॉजिटिव नंबर से ऐसे ऐसे ऊपर आ रहा है, तो कैसे इंक्रीज कर रही है वैल्यू? 0, 1/√3, 1, √3, ऐसे बढ़ता जाएगा, तो यहां पे आने के बाद क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो अगर रोटेशन ऐसे हो रहा है तो क्या आएगा? इनफाइनाइट। किधर की ओर टेंडिंग है? इनफाइनाइट। दूसरा केस, अब समझ आएगी क्लियरिटी। ये एक लाइन है, ये होता है थीटा, क्लियर? अब इस लाइन को ऐसे रोटेट कर रहा हूं, इस लाइन को ऐसे रोटेट कर रहा हूं, ठीक है ना? तो ये फाइनली एक टाइम आएगा जब ऐसे हो जाएगा, तो इसकी लिमिट किधर की ओर जाएगी? ये नेगेटिव में बढ़ता जा रहा है, नेगेटिव में अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं तो इंक्रीज करता जा रहा है, अगर वैल्यू वाइज बात करूं तो छोटा होता जा रहा है। सही बात है? देखो, जब ये लाइन ऐसे थी तो 0 था, जब थोड़ी सी ऊपर हुई होगी तो आया होगा -1/√3, थोड़ा और ऊपर हुआ होगा तो π/4 मान लो एंगल, तो कितना आया होगा? -1, थोड़ा और हुआ होगा तो कितना आया होगा? -√3। तो नेगेटिव में बढ़ती जा रही है। तो जब जस्ट टेंडिंग टू π/2 होगी तो क्या होगा? -∞। ठीक है? तो मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होते हैं। देखो, अब पॉजिटिव से आप अगर π/2 की तरफ अप्रोच कर रहे हो तो आंसर आएगा +∞। नेगेटिव साइड से अगर आप π/2 को अप्रोच कर रहे हो तो नेगेटिव साइड को समझना, मतलब स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर्स हैं, उससे पहले नेगेटिव है और तब आप ऐसे रोटेट करके जा रहे हो। ठीक है, स्लोप नेगेटिव था और उसको मैंने रोटेट करता गया तो वो किधर की ओर जाता है? -∞ की ओर। ये ध्यान रखें। दूसरी चीज, अगर दूसरे तरीके से आपको देखना है
तो ऐसे समझो, इस केस को मैं अभी डिस्कस करूंगा। ऐसे समझो कि 10π/2 का ग्राफ ऐसा होता है कि नहीं? ठीक है, मान लो ये किसका ग्राफ है, y = 10x का। और अब मैं पूछूं लिमिट x इज टेंडिंग टू π/2 नेगेटिव 10x, कितना होगा? तो ये है π/2 और π/2 नेगेटिव का मतलब ये वाला ग्राफ, और ये किधर की ओर जा रहा है? इन्फिनिटी की ओर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। ऑलराइट, वही चीज मैंने वहां पे लिखी है। ओके अच्छा, अगर मैं पूछूं लिमिट x इज टेंडिंग टू π/2 पॉजिटिव 10x, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? π/2 पॉजिटिव मतलब π/2 से हल्का सा आगे, तो ऑब्वियसली ग्राफ सीधा कहाँ है? नीचे। तो किधर की ओर जा रहा है? माइनस इनफाइनाइट। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इट इज माइनस इनफाइनाइट। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 पॉजिटिव 10x विल बी माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, एकदम से अंतर आता है। π/2 नेगेटिव में प्लस इन्फिनिटी, π/2 पॉजिटिव में माइनस इन्फिनिटी। क्लियर? तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए थोड़ी सी, आगे के जो केस हैं उन्हें डिस्कस करने के लिए। ओके ओके, अभी और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसे उतारो, फिर इसके ऊपर जल्दी से डिस्कशन करता हूं मैं। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। ओके, तो देखते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना। जैसे वर्टिकल टेंजेंट का केस है ना, ये वाला देख रहे थे हम। थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, और ये जो पॉइंट है ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, दैट इज एट x = a, इट इज व्हाट? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसमें कर्वेचर चेंज हो रही है। क्लियर? इस पे मुझे टेंजेंट निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा? कॉर्ड्स ड्रॉ करूंगा और कॉर्ड का बिहेवियर चेक करूंगा। तो कॉर्ड किधर की ओर बढ़ रही है, पहले कैसा स्लोप है कॉर्ड का, देखना अब उस चीज को कैसे अप्लाई करना है। तो मैंने ऐसे देखा, कॉर्ड का पहले कैसा स्लोप है? पॉजिटिव, और वो क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ना, तो ध्यान रखें ऐसा ही होता है। तो ये मान लो fx था ना, तो लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, जिसे बोलते हैं क्या? RHD। उसकी वैल्यू किधर की ओर जा रही है? प्लस इन्फिनिटी की ओर। किधर की ओर? प्लस इन्फिनिटी की ओर, क्योंकि पहले स्लोप क्या था कॉर्ड का? पॉजिटिव, और उसे बढ़ाया गया, तो ऑब्वियसली वो प्लस इन्फिनिटी की ओर बढ़ेगी। क्लियर? ओके अच्छा, अब लिमिट x टेंडिंग टू a नेगेटिव fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, दैट इज कॉल्ड LHD। इसकी वैल्यू किधर आएगी? तो पहले देखो, लो इसे भी ऐसे मिलाया और ऐसे कॉर्ड्स का बिहेवियर चेक किया, कैसा है स्लोप? पॉजिटिव है अभी, और ऐसे बढ़ता जा रहा है, तो पॉजिटिव में स्लोप बढ़ता जा रहा है, और इधर आके कैसा हो जाएगा? ऐसे सीधा। तो किधर जाएगा? ये भी प्लस इन्फिनिटी की ओर जाएगा, ये भी क्या जाएगा? प्लस इन्फिनिटी की ओर। और इस केस में ये जो पॉइंट है ना, इस पे टेंजेंट एग्जिस्ट करती है, ये है टेंजेंट। ये कौन है? x = a, तो x = a इज वर्टिकल टेंजेंट इन दिस केस। इस केस में जो ये लाइन है जो इस पॉइंट से पास होगी और वर्टिकल है बिल्कुल, ये इसकी टेंजेंट बनती है। तो ये केस ऐसा है जिसमें टेंजेंट तो पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन फंक्शन स्टिल नॉन डिफरेंशिएबल, बिकॉज LSD एंड RSD बोथ आर इनफाइनाइट, दे आर नॉट फाइनाइट। और एज आई टोल्ड यू कि LSD और RSD दे शुड बी फाइनाइट नंबर्स। क्लियर? इस केस में आप LSD RSD को इक्वल नहीं बोल सकते हैं, दैट्स वाई। ओके, तो मैंने क्या बोल दिया? इट इज नॉन डिफरेंशिएबल बट स्टिल टेंजेंट एग्जिस्ट। तो इट इज नॉन डिफरेंशिएबल but still non-differentiable, still tangent exist। ठीक है, टेंजेंट एग्जिस्ट करती है। तो यही एक ऐसा केस है वर्टिकल टेंजेंट का केस, जिसमें पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करती है। कैसी यूनिक टेंजेंट?
तो मुझे थोड़ा सा इसमें ये ऐड कर देना चाहिए, यूनिक टेंजेंट, ठीक है ना। दूसरा केस, अच्छा ये मैं बताना भूल गया था, तो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। जैसे ही शार्प कॉर्नर है, अगर तुम एक्चुअल में देखो कि मुझे मान लो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो मैं कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं? देखो ये भी टेंजेंट है, ये भी, कितनी इनफाइनाइट टेंजेंट्स, यूनिक टेंजेंट नहीं है। तो इन दिस केस इनफाइनाइट टेंजेंट्स पॉसिबल। तो शार्प कॉर्नर में तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स पॉसिबल हो जाती हैं, और जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता तो कोई भी टेंजेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो पॉइंट ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। समझ गए? या उस केस में भी इनफाइनाइट टेंजेंट पॉसिबल हो सकती हैं। बात को समझना मेरी, डिसकंटिन्यूअस जब ग्राफ होगा तब उस केस में इनफाइनाइट टेंजेंट भी पॉसिबल हो सकती हैं, और एक भी ना हो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हमें कौन सा केस चाहिए होता है? यूनिक टेंजेंट वाला। लेकिन यूनिक टेंजेंट में भी प्रॉब्लम आ जाती है तब जब वो यूनिक टेंजेंट एक वर्टिकल टेंजेंट हो। बात समझे मेरी? तो बिल्कुल, अगर बात नहीं समझ आई तो रिवर्स जाएं और दोबारा से सुने स्टेटमेंट। और वैसे मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, कैसा है फंक्शन? डिसकंटिन्यूअस, तो टेंजेंट्स या तो एक भी पॉसिबल नहीं होगी टेंजेंट, या इनफाइनाइट टेंजेंट पॉसिबल हो सकती हैं, ठीक है। यूनिक टेंजेंट पॉसिबल नहीं होगी इन दिस केस। ओके ओके। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या था? शार्प कॉर्नर वाला। शार्प कॉर्नर के केस में भी उस पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट नहीं मिलेगी, इनफाइनाइट टेंजेंट्स मिलती हैं, जैसा कि हम देख पाते हैं यहाँ पे। क्लियर? ओके। अच्छा, और कुछ? अब आ गया वर्टिकल टेंजेंट। वर्टिकल टेंजेंट वाला एक ऐसा केस है जिसमें यूनिक टेंजेंट मिलती है बट स्टिल द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे, और यही है कि ये स्मूथ भी होता है। दिस ग्राफ इज स्मूथ एज वेल। तो अगर मैं कहूं कि एक फंक्शन एफ एक्स है जो कि एट एक्स इक्वल टू ए स्मूथ है, एक्स इक्वल टू ए पे वो उसका जो ग्राफ है वो स्मूथ है, तो क्या वो उस पर नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। किस केस में? इस केस में, जब x इक्वल टू ए पे वर्टिकल टेंजेंट पॉसिबल हो जाए। तो अगर वर्टिकल टेंजेंट पॉसिबल हो जाएगी तो बिल्कुल वो ग्राफ कैसा हो जाएगा? नॉन डिफरेंशिएबल बोला जाएगा एट दैट पॉइंट। ठीक है बच्चों, ये बात को ध्यान में रखेंगे। ओके, ये बात थी यहाँ पे। और अभी शायद तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है उसमें ज़ीरो या इनफाइनाइट टेंजेंट, उसका क्या मतलब है? तो वो मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर देता हूँ। उससे पहले जल्दी से ये सब कुछ ड्रॉ करो, मतलब लिखो, ये ड्रॉ करो और ये लिखो, जल्दी से नोट करो। ओके, तो जैसे मैं बता रहा था कि एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है लाइक दिस, हमने पहले डिस्कस भी किया था ये, ठीक है। इसकी टेंजेंट ड्रॉ करनी है इस पॉइंट पे। तो देखो, ये भी एक टेंजेंट, ये दूसरी टेंजेंट, और भी कितनी सारी कर सकता हूं मैं, इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकती हैं। सही बात है, जो मतलब एक फील ले सकते हो आप। एक्चुअल में तो टेंजेंट तो तभी एग्जिस्ट करेगी ना जब उसका स्लोप एग्जिस्ट करेगा, उसका स्लोप तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। क्लियर? ठीक है, तो एक्चुअल में तो नहीं है ये, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि जैसा हम पढ़ते हैं ना कि टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट क्या होती है? जो टच करके जाती है, उस डेफिनेशन से बता रहा हूँ। एक्चुअल में ये डेफिनेशन नहीं है टेंजेंट की, लेकिन मैं जस्ट उस डेफिनेशन से जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उस डेफिनेशन से बता रहा हूँ कि इस हिसाब से तो इनफाइनाइट इस टाइप की लाइंस मिल सकती हैं, या नहीं, इनफाइनाइट लाइंस मिल सकती हैं ऐसी जो इसको टच करके ऐसे जा रही हैं। ओके। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि अरे कहाँ पे टच, ये तो टच कर रहा है, ये तो कट कर रही है। तो भाई टेंजेंट भी ग्राफ को कट भी कर सकती है। ये देखना, मान लो ये ग्राफ है, इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट खींचता हूं तो कुछ टेंजेंट ऐसे आएगी, वो इसी ग्राफ को यहाँ पे इस पॉइंट पे कट कर रही है। तो ये ऐसा बोला जाता है कि ये लाइन इस पॉइंट पे टेंजेंट है एंड इंटरसेक्ट
दिस कर्व अगेन एट दिस पॉइंट, तो ऐसा हो सकता है, तो वो भी टेंजेंट हो सकती है, ठीक है। तो कितनी है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट वाला केस तो ये हो गया। और एक जैसे मैंने ये बोला, इस पे इस कर्व के इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट की बात करूं तो देखो पॉइंट ही नहीं है तो टेंजेंट तो आप ड्रॉ कर ही नहीं सकते। एक टेंजेंट किसी पॉइंट पे कैसे ड्रॉ, जो हमारी बचपन वाली लैंग्वेज है कि भाई उस पॉइंट पे उस कर्व को टच करके जाए। अब पॉइंट ही नहीं है तो टच कहाँ पे करेगी, सही बात है, तो नो टेंजेंट, तो नो टेंजेंट या इनफाइनाइट टेंजेंट। लेकिन डिफरेंशिएबल कब होता है, जब यूनिक टेंजेंट हो। और उसमें भी मैंने बताया कि डिफरेंशिएबल कब होता है, जब यूनिक टेंजेंट हो। लेकिन इट डज नॉट इम्प्लाई कि अगर एक कर्व पे एक पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट है तो वो डिफरेंशिएबल होगा। समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन हाँ ये पक्का है कि अगर एक कर्व एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो उस पर एक यूनिक टेंजेंट पॉसिबल होगी, उस पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट पॉसिबल होगी। लेकिन अगर एक पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट पॉसिबल होती है तो वो कर्व उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो ऐसा नेसेसरी नहीं है, क्योंकि एक ऐसी भी कंडीशन है वर्टिकल टेंजेंट की, ठीक है, जो कि हमने अभी पढ़ी। तो वो अगर केस हुआ तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये सारी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गई होंगी कि कब नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आ सकती है। तो तीन ही केस हैं, डिसकंटिन्यूअस होना, शार्प कॉर्नर आना और वर्टिकल टेंजेंट होना। इन तीनों में से कोई ना कोई रीजन ही मिलने वाला है अगर फंक्शन कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है बच्चों। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इससे आगे की चीज़ें जो भी हैं, जैसे कंपोजिट फंक्शन में या एडिशन सब्ट्रैक्शन। अगर एक कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस तो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होता है, ऐसा हमने कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी में पढ़ा था। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले लेक्चर में। ओके बच्चों, तो आप जल्दी से ये चीज़ें अगर देखना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं तो नोट करें, अदरवाइज रहने दें, समझ तो आ गया होगा, इसे उतारने की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए, वो आई थिंक बन रही होगी अभी, कि मैं ग्राफिकली डिफरेंशिएबिलिटी को कैसे बता रहा हूँ आपको, कैसे हम ग्राफ्स को देख के भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ आप सभी लोग जानते हैं कैसा होता है, ऐसा। तो देख रहे हो आप क्या है, शार्प कॉर्नर्स है, तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है पक्का, ठीक है। जैसे y इक्वल टू मोड साइन एक्स, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, आगे आ जाएंगे, ये जस्ट समझाने के लिए। शार्प कॉर्नर मोड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ऐसा बनेगा, ये क्या है, शार्प कॉर्नर्स। तो इन नंबर्स पे, जैसे ये पाई कोमा 0 है, 2 पाई कोमा 0 है, ये माइनस पाई है, ये 0 है, इन सभी पॉइंट्स पे, या यू कैन से n पाई पे, x इक्वल टू n पाई पे जो मॉड ऑफ साइन x होगा वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। कैसा, नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। क्यों, क्योंकि शार्प नॉचेस आती हैं। तो जब भी ऐसा होता है तो समझ जाना फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। तो ग्राफिकली भी हम बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, ओके। तो ये थोड़ी सी अप्रोच थी ग्राफिकली कैसे जाएं। अगर आपको ग्राफ पता है तो उसमें अगर ये तीनों चीज़ों में से एक भी पाया गया कि फंक्शन उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, या शार्प कॉर्नर है, या वर्टिकल टेंजेंट है, तो आप आंख बंद करके बोल देना इस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज डिफरेंशिएबल होगा। इन तीनों में से अगर कुछ नहीं है और ग्राफ स्मूथली जा रहा है, स्मूथ भी है और साथ में वर्टिकल टेंजेंट भी नहीं है, ठीक है, तो आप बोल देंगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, ओके। तो आपको चेक नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हर एक फंक्शन को हम ड्रॉ कर पाएँ, तो निकालना भी आना चाहिए। वो हमने भी लास्ट लेक्चर में भी सीखा था और आगे आने वाले लेक्चर्स में भी सीखेंगे, ओके बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।